यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो पुराना टॉपिक था वो क्या था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यही चल रहा था ना। पर हमने पिछली बार पढ़ा था बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन पर बेस्ड। किस पर बेस्ड बेटा? हाइड्रोजन पर बेस्ड। यदि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और यदि किसी भी सब्सटेंस से या रिएक्टेंट से क्या होता है? हाइड्रोजन निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, देखिए ना यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना या ऐड होना? अरे ऐड होना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना टू एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, इज नॉन एज रिडक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, किस में जुड़ रहा है? क्लोरीन में। किस में जुड़ रहा है बेटा? ये क्लोरीन में जुड़ रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है बेटा? C2H4। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यहाँ पर 2 और जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कार्बन तो वैसे के वैसे ही है ना। तो अब देखिए हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन इसमें आकर के जुड़ गया। ये हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गया ना। अरे जुड़ गया ना भाई। तो बस इसलिए अब किसी, हमने पहली बात करी थी, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? बताओ। रिडक्शन। इवन इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन पढ़ रखा है ना। वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू वेजिटेबल घी, कैटलिस्ट में हमने पढ़ा था इसे, है ना। निकल की प्रेजेंस में 473 के और 100 ATM पर। तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर? C2H4 क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसे कहा जाता है एथीन। क्या कहा जाता है बेटा इसे? एथीन। क्या कहते हैं अपन इसे? एथीन। और ये जो है इसे क्या कहा जाता है? एथेन। क्या कहते हैं अपन इसे? एथेन। तो एथीन का एथेन में बदलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर इट। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन। कौन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन। कहां से? एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से। इन और रिएक्शन, एक रिएक्शन में। तो एक रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर CH3 CH2 OH, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो। 3 और 2 5 और 1 6। कितने हो गए हाइड्रोजन? 6 हो गए। अभी तक देखिए इधर काउंट करना, केवल इस सब्सटेंस में, है ना, इस प्रोडक्ट में 3 और 1 4। कितने हो गए? 4। 2 हाइड्रोजन तो क्या हो गए? निकल गए ना भाई। 2 हाइड्रोजन तो क्या हो गए? निकल गए ना, आउट हो गए ना यहाँ से। देखिए तो अब ये क्या हुआ? हाइड्रोजन निकल रहा है ना। तो अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट। भाई किसी भी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन के निकलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा अपन? ऑक्सीडेशन। इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए C2, 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन हो गए, 2 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3 2 5 और 1 6। तो ये 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन ये रहा। ठीक, इसी प्रकार से मैंने इधर लिख दिया। देखिए 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 3 तो ये रहे ना भाई, इसके नीचे 3 लग रहा है ना। अरे लग रहा है ना 3। तो 3 और 1 4 और ऑक्सीजन हो गया 1। तो ये हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पहले कितने थे? 6। अब बाद में इसमें कितने रह गए? 4 और 2 क्या हो गए? लिबरेट हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा अपन? ऑक्सीडेशन। अभी तक हमने 2 पढ़े थे। किस किस पर बेस्ड पढ़े? एक तो हमने पढ़ा किस पर बेस्ड? ऑक्सीजन पर बेस्ड, है ना। और दूसरा किसके पर पढ़ा हमने? हाइड्रोजन के बेस पर।